क्या हुआ भाई, क्या सोच रहे हो कि इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने के लिए बड़े बड़े क्लाइंट नहीं मिल पा रहे हैं? बड़े बड़े क्लाइंट जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, जो फिल्म स्टार हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी के सीईओ, एमएनसी कंपनी में काम करने वाले लोग, बिजनेसमैन जो बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं, उनके पास एक इंश्योरेंस एडवाइजर पहुंच ही नहीं पाता है। और इंश्योरेंस एडवाइजर पहुंच पाता है तो उस व्यक्ति के पास जो मिडिल क्लास फैमिली से है, जिसकी इनकम 20,000 30,000 रुपये महीना की इनकम है। और वहां से कितना इंश्योरेंस बिजनेस आप लेके आ सकते हो? 20,000 या 30,000 साल का। लेकिन अगर आपको एक ऐसा तरीका पता चल जाए कि आप कैसे एक बिजनेसमैन के पास पहुंच सकते हैं, कैसे आप एक फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर के पास पहुंच सकते हैं, कैसे आप एक फिल्म एक्टर के पास पहुंच सकते हैं, कैसे आप एक कंपनी के चेयरमैन के पास पहुंच सकते हैं और उसको इंश्योरेंस पॉलिसी बता सकते हैं, तो सोचिए जरा, अगर वहां से आपको एक पॉलिसी भी मिल गई तो वो प्रीमियम आपका 10, 20, 30 लाख साल से कम नहीं होगा। लेकिन ये सब कैसे हो पाएगा दोस्तों, ये आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आप भी एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और आप भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हैं ऐसे क्लाइंट ढूंढ कर जो आपको ज्यादा प्रीमियम की पॉलिसी नहीं देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए समझते हैं और कैसे शुरुआत करें, हम ये समझते हैं। दोस्तों, हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर किस लिए काम करता है? वो काम करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी सेल करे, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस उसके पास आए, उसकी इनकम ग्रो हो, ताकि वो अपने परिवार के जो खर्चे हैं उनको पूरा कर पाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अभी क्या मिस्टेक कर रहे हैं, अभी आप मिस्टेक कर रहे हैं कि आप मिडिल क्लास लोगों के पास तो पहुंच पा रहे हैं, आप मिडिल क्लास लोगों के पास पहुंच पा रहे हैं, लेकिन इससे ऊपर वाली जो क्लास है, इससे ऊपर वाली जो क्लास है, हायर क्लास, राइट, जिसको हम बोल सकते हैं अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास बोल सकते हैं, अपर मिडिल क्लास के पास या हायर क्लास के पास आप नहीं पहुंच पा रहे। अगर आप यहां से इस क्लास के पास पहुंचेंगे तो सोचिए जरा दोस्तों, आपको बिजनेस, कितना जबरदस्त बिजनेस आ सकता है। आपको लाखों में पॉलिसी आएंगी, लाखों का प्रीमियम आपके पास आएगा। लेकिन इसके लिए आपको कहां पहुंचना पड़ेगा दोस्तों? इसके लिए आपको पहुंचना पड़ेगा एचएनआई क्लाइंट के पास। एचएनआई क्लाइंट के पास आपको पहुंचना पड़ेगा। और अगर आप एचएनआई क्लाइंट के पास पहुंच गए दोस्तों, तो फिर आपको घर घर जाके घंटी बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप आराम से घर बैठे बैठे एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरा आप सभी से सवाल है, क्या आप जानते हैं कि एचएनआई क्लाइंट क्या होते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट में यस लिखिएगा और अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट में नो लिखिएगा। हम आपको सिखाना चाहते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को 10 टाइम्स कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स से 10 टाइम्स कर सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि हमें पहुंचना एचएनआई क्लाइंट के पास कैसे है। दोस्तों, एचएनआई क्लाइंट के पास पहुंचने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको आती है तो डिजिटल मार्केटिंग से आप एचएनआई क्लाइंट के पास पहुंच सकते हैं। अब एचएनआई क्लाइंट कौन हो सकते हैं, आइए समझते हैं। देखो, अगर आपने एचएनआई क्लाइंट के पास पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फेसबुक पर अगर आप एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं तो फेसबुक पर आपको कोई भी ऐसा डायरेक्टली ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप डायरेक्टली एचएनआई क्लाइंट के पास पहुंच जाएं। यहां पर आपको कुछ स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। आप में से ऐसे कौन कौन एडवाइजर हैं जिन्होंने कभी ना कभी पास्ट में फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाने की कोशिश की है लेकिन रिजल्ट नहीं आया? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको नहीं पता है कि फेसबुक पर हम पेज कैसे बनाएं, कैसे हम फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाएं, तो भी कमेंट कर दीजिए, इसके बारे में भी हम आपको वीडियो बना कर देंगे, राइट। तो फेसबुक से अगर आपको एचएनआई क्लाइंट ढूंढने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली आपको कोई भी फेसबुक ऐसा डायरेक्टली ऑप्शन नहीं देता है कि आप किसी फिल्म स्टार के पास पहुंचे, आप किसी इंडस्ट्री ओनर के पास पहुंचे, आप किसी बिजनेसमैन के पास पहुंचे। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर आपको इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करनी पड़ेगी। पहले इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग मतलब आपको ऐसे लोगों को टारगेट करना पड़ेगा जो ज्यादा महंगे प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो ज्यादा महंगे कॉस्टली प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनके पास आपको पहुंचना पड़ेगा। तो जब आप फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे तो आपको वहां पर ऑप्शन मिलता है क्या? इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग का।
राइट। तो आपको क्या क्या इंटरेस्ट टारगेटिंग करने हैं, यहां पर आपको इंटरेस्ट टारगेटिंग करनी है जो महंगे महंगे गाड़ियां हैं, ऑडी, जैसे ऑडी हो गया, ऑडी को आप टारगेट कर सकते हैं। जगुआर, राइट, जगुआर को आप टारगेट कर सकते हैं जिनका इंटरेस्ट जगुआर में है, राइट। टेस्ला, टेस्ला को आप टारगेट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे BMW को टारगेट कर सकते हैं, ये गाड़ियां हैं, इनको आप टारगेट कर सकते हैं। और बहुत सारी मर्सिडीज को आप टारगेट कर सकते हैं, मर्सिडीज को आप टारगेट कर सकते हैं। ये गाड़ियां, जिन लोगों का इंटरेस्ट इन गाड़ियों में है, तो जब आप फेसबुक पर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए लीड जनरेट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे, तो आपने क्या करना है, इन इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस को टारगेट करना है। आप सोचिए जरा, जिनका इंटरेस्ट ऑडी में होगा, जिसका इंटरेस्ट जगुआर में होगा, जिसका इंटरेस्ट टेस्ला में होगा, जिसका इंटरेस्ट BMW या मर्सिडीज में होगा, तो कहीं ना कहीं वो तभी इंटरेस्ट वहां पर शो कर रहे हैं जब वो उस लेवल के हैं, जब वो उस कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो पहले आपको ये काम करना है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको दोस्तों करना है, आपको करना है कि आपको कंपनी के जो ओनर हैं, ओनर्स को टारगेट करना है। कंपनी के जो ओनर है, यानी कि इंटरेस्ट बेस से बिजनेस ओनर्स को टारगेट करना है। कौन कौन हो सकते हैं यहां पर हो सकता है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप को आप टारगेट कर सकते हैं। यहां पर आप बिजनेस ओनर को टारगेट कर सकते हैं। यहां पर आप स्मॉल बिजनेस ओनर को टारगेट कर सकते हैं। यहां पर आप CEO को टारगेट कर सकते हैं, जो कंपनी के CEO हैं। यहां पर आप CFO को टारगेट कर सकते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। यहां पर आप बिजनेस मैनेजमेंट में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप प्राइवेट बैंकिंग को टारगेट कर सकते हैं। तो इस इंटरेस्ट को भी आप कहीं ना कहीं टारगेट कीजिए, राइट। तीसरा आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जॉब टाइटल के अकॉर्डिंग भी टारगेटिंग करनी है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं तो ऐसे लोगों के पास पहुंचना चाहता हूं जो कंपनी का MD है, या कंपनी का चेयरमैन है, राइट, या कंपनी का CFO है, तो आप उनके पास कैसे पहुंच सकते हो, जॉब टाइटल के अकॉर्डिंग आप टारगेटिंग कर सकते हो। इसमें आप CEO को टारगेट कर सकते हो, फाउंडर, जो कंपनी के फाउंडर हैं उनको आप टारगेट कर सकते हो, को फाउंडर को आप टारगेट कर सकते हो। को फाउंडर को आपने टारगेट किया, MD, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनको आप टारगेट कर सकते हो। प्रोड्यूसर, इनको आप टारगेट कर सकते हो। एक्टर, जो फिल्म एक्टर हैं उनको आप टारगेट कर सकते हो। एक्ट्रेस, इनको आप टारगेट कर सकते हो, राइट। और आप क्या कर सकते हो, बिजनेस कंसल्टेंट को आप टारगेट कर सकते हो, बिजनेस कंसल्टेंट को, या फिर आप इन्वेस्टर को टारगेट कर सकते हो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन लोगों को आप फेसबुक से टारगेट कर सकते हो। तो अब आपका एडवर्टाइजमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों के पास पहुंचेगा जो कंपनी के CEO हैं, जो कंपनी के फाउंडर हैं, जो कंपनी के को फाउंडर हैं, जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो एक्टर हैं, जो एक्ट्रेस हैं जो फिल्मों में काम करती हैं, राइट, जो बिजनेस कंसल्टेंट है, या फिर जो इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। तो अब ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर जो अपने माइंड को खोल ही नहीं पाते थे, जिनके दिमाग में आता ही नहीं था सिर्फ घर जा जाके सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना, अब भाई वो काम बंद कर दीजिए, वरना आपका हाल भी वही होने वाला है जो नोकिया का हुआ है। आपका हाल भी वही होने वाला है जो बिग बाजार का हुआ है। क्या हुआ है, अगर बिग बाजार अपने आप को अपग्रेड कर लेता तो बंद होने की नौबत ना आती। अगर नोकिया अपने आप को अपग्रेड कर लेता तो ये हालत ना होती। तो एंड्रॉयड आए, एप्पल आए, उन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जगह कोई और आ जाए कल और वो मार्केट को कैप्चर कर ले। तो उससे पहले ही आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा और आपको HNI क्लाइंट के पास पहुंचने के लिए फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। अब आप में से बहुत सारे एडवाइजर होंगे जिनको पता ही नहीं है कि सर फेसबुक पर हम एडवर्टाइजमेंट चलाएं कैसे हम फेसबुक पर आएं। तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अमित त्यागी आ गया हूं आप लोगों के लिए लेकर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाकर अपने शहर के इंटरेस्टेड क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। ऐसे क्लाइंट जो इंश्योरेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, जो इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप उनके पास पहुंच नहीं पाते हैं। आपसे पहले कोई दूसरा उनके पास पहुंच जाता है और यहीं पर काम खराब हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस को 10 टाइम्स ग्रो करना,
तो दोस्तों आज ही आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना जरूरी है। आज ही आपको सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा, आज ही आपको वीडियो बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आज ही आपको यूट्यूब पर आना पड़ेगा, आज ही आपको फेसबुक पर आना पड़ेगा, ताकि आप कल इंडस्ट्री से बाहर ना हो। तो दोस्तों मेरा प्रयास है कि मैं आपको लेकर आऊं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। क्या आप तैयार हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने के लिए? क्या आप अपने बिजनेस को 10 टाइम्स लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप MDRT करना चाहते हैं? क्या आप भी अपने अधूरे सपने पूरा करना चाहते हैं? तो दोस्तों अब देर मत कीजिए, जल्दी आ जाइए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए। और मुझे लगता है कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बड़े बड़े लोगों के पास अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेकर नहीं पहुंच पाते हैं। किसी कंपनी में एंट्री लेंगे तो गार्ड आपको बाहर से बाहर ही कर देगा, किसी सोसाइटी में जाएंगे कोई आपको घुसने नहीं देगा। लेकिन अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो आप अपने घर पर बैठकर ही इन लोगों के पास पहुंच सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि हाँ आप भी MDRT कर सकते हैं तो अब चिंता मत कीजिए, बस हिम्मत दिखाइए और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। मैं आपको MDRT करा कर रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।